बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बड़ी जीत मिली है। क्योंकि जिस तरह की मैं चर्चा करने वाला हूं और जहां पे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने से भारतीय जनता पार्टी जीत गई और जिसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिली है, इन तमाम चीजों को लेकर इस चर्चा में बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को कहां पे और किन किन जगहों पे दिल्ली में जीत मिली है। चिपक कर देखिएगा, आप वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दिल्ली में आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के पहले ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, बहुत बड़ी ताकत मिली है। क्योंकि जिस तरह की जीत सामने आई है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अब नाक में दम करने के लिए एक ताकत मिल गई है। इसलिए मिला कि दरअसल एमसीडी में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में एक बड़ी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी तिलमिला गई होगी। क्योंकि जिस तरह की जीत सामने आई है और जिन जिन पदों को भारतीय जनता पार्टी ने काबिज किया है, ले लिया है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कमर तो टूटी है। जाहिर सी बात है, आने वाले कुछ महीनों में जो विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में, उससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी की जीत आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जिस तरह की जीत हुई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को थोड़ा रिलीफ, थोड़ा आराम, थोड़ा तो सुकून भरा मिला है या सुकून पल मिला है। दरअसल मामला है, बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के लिए हुए चुनाव में 12 में से 7 सीटें जीत गई है और यही 7 सीटें आम आदमी पार्टी को खल रहा होगा जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही जीत पाई। इसके साथ ही स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य हो गए और आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य हो गए। जाहिर सी बात है, ये 9 सदस्य होना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि जब एमसीडी आम आदमी पार्टी जीती थी तो उनको लग रहा था कि हमारा दबदबा हमेशा कायम रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया, खासकर एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में। और कहीं ना कहीं ये जवाब दे दिया है कि आने वाले विधानसभा में हम आंख से आंख मिला के आपको हम टक्कर देंगे, आपके चुनाव की रणनीति को हम हल्के में नहीं लेंगे। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी वो दिल्ली के हर चुनाव को लेकर सजग है। टीम से टीम मिला, कंधे से कंधे मिला के लड़ रही है। तभी तो ये करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में दिया है। दरअसल पूरा डिटेल में बताता हूं कि एमसीडी चुनाव के इस जीत ने भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ी राहत दिया है और आम आदमी पार्टी के नींद उड़ा दिया है। दरअसल दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 12 जोन में 7 जोन जीत हासिल की है। 7 जोन मतलब 5 ही बचा हुआ है। इसके उलट आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 5 ही जीत दर्ज की है। निगम में हुए यह अहम चुनाव इसलिए है क्योंकि नगर निगम की प्रभावशाली स्टैंडिंग कमेटी के स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे। यह कमेटी नगर निगम के अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को देखती है। सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कि प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को देखेगी। अब वो चीजें भारतीय जनता पार्टी को मिली है।
अब जाहिर सी बात है, अच्छे अच्छे नीतियां बनाना और सही तरीके से काम करवाना ये भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के खाते में चला गया है। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत है कि वो आने वाले विधानसभा में जनता जनार्दन के जड़ों तक जाने, जनता जनार्दन के कोने कोने तक पहुंचने के लिए ये सबसे अच्छी राह है। आगे की बात बताता हूं। बीजेपी के 7 जोन में जीतने से पार्टी ने इन क्षेत्रों के स्टैंडिंग कमेटी के लिए 7 सदस्यों की बढ़त बढ़ गई। इसके साथ ही कमेटी का नेतृत्व भाजपा के पास आ गया, जिसकी निगरानी एलजी करेंगे। इसके अलावा भाजपा के 2 सदस्य हाउस से चुने गए हैं, जिससे स्टैंडिंग कमेटी की कुल संख्या अब 9 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लगातार दोनों हाथ में लड्डू हो गए। और इसी जीत से अब मेयर के चुनाव में भी बहुत बड़ी बात आएगी। मेयर चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों का दिन शुरू हो चुका है, क्योंकि मेयर चुनाव भी होने वाले हैं। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो रणनीति तय करेगी, उससे कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए आने वाला दिन भारी पड़ेगा। दरअसल उसका भी फॉर्मूला बताता हूं कि आने वाले दिन में कैसे आम आदमी पार्टी को मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है, खासकर एमसीडी के मेयर चुनाव में। दरअसल एमसीडी के भीतर यह शक्ति प्रदर्शन दिल्ली के शासन के लिए अहम है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नीतियों को मंजूरी देने और शहर के अन्य संचालन को देखने के लिए जिम्मेवार है। बीजेपी के प्रभाव से आम आदमी पार्टी के लिए अब मुश्किलें पैदा हो सकती है, जो मैं लगातार कह रहा हूं। हर पॉइंट में कह रहा हूं कि लगातार ये मुश्किलें का दौर शुरू हो चुका है। जहां पार्टी ने कई सालों के बाद नगर निगम पे कब्जा किया था, वह पार्टी अपना मेयर नियुक्त करने में कामयाब हो गई थी। और ये इसलिए जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि नगर निगम के प्रशासनिक मामलों की जिम्मेवारी अहम मानी जाती है, जिसके हाथों में वित्तीय मामले भी होते हैं। इसका मतलब कि निगम के फंड मैनेजमेंट अब बीजेपी के हाथ में होगी। वहां आपको नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उससे कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को तमाम कार्यकर्ताओं को जो ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, उनको फौरी राहत मिलेगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बूस्ट मिल गई। और अभी मेयर चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई रणनीति अभी बना रही होगी। लेकिन फिलहाल जो एमसीडी चुनाव में जो भाजपा ने झटका दिया है, वो लंबे समय तक के लिए आम आदमी पार्टी को याद रहेगा। आप इन तमाम मामलों में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।